नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल होम साइंस में, जिसमें मैं आज आप सभी को पढ़ाने वाली हूँ एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान। जी हाँ, एमए फर्स्ट ईयर गृह विज्ञान आप सबका सीडीपी का क्लास है, बाल विकास है, द्वितीय प्रश्न पत्र। और इससे पहले मैंने बताया था कि शारीरिक विकास की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ाया था। और जिन बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से उस वीडियो को अवश्य देख लें। और उसके बाद आज हम लोग जानेंगे कि जो नवजात शिशु होता है, जैसे ही शिशु का जन्म होता है तो उसके शारीरिक विकास में क्या क्या विशेषताएं आती हैं, उन सभी के बारे में जानेंगे। जैसा कि मैंने इस पे लिखा भी है कि यहाँ से 5 नंबर पक्के हैं। तो जी हाँ बच्चों, ये पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इस जो वीडियो है इससे 5 नंबर पक्के हैं ही आपके, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप सबने अपना सिलेबस देखा होगा कि आप सबके सिलेबस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। और अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर दें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे देखते हैं। और बच्चों, यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना न भूलें। जैसा कि देख रहे हैं कि नवजात शिशु की शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं क्या होती हैं। पहला है हमारा है नवजात शिशु का आकार। जी हाँ, पहले आकार के बारे में जानते हैं कि जैसा कि आप सबको पता है, जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो वो 15 से 21 इंच तक का उसकी लंबाई होती है, जबकि उसका जो वेट होता है 3 से 4 केजी तक हो जाता है। 3.9 और 2.5 ऐसे लगभग हो जाता है उसका बच्चे का वजन। और उसके बाद देखा जाए तो जैसे कि लड़कियां होती हैं और नवजात शिशु के आकार में लड़कियां और लड़कों में थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि जो लड़के होते हैं और लड़कियां होती हैं, लड़कियों की अपेक्षा लड़के लंबे होते हैं। और आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा नवजात शिशु के आकार में क्या होता है, विशेषताएं क्या होती हैं। पहला हमारा माँ है। माँ जो जैसे माँ के आहार में प्रोटीन की मात्रा शिशु के आकार की सर्वाधिक प्रभावित करती है। यदि माँ के आहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक ले रही है माँ, तो वह बच्चे के आकार पर भी प्रभाव डालता है। क्योंकि जैसे कि देखा जाए तो एक ये सब नोट करते चलना या ध्यान से सुनते चलना। मैं सिर्फ इसमें मेन टॉपिक को लिखा है, जैसे कि मेन हेडिंग लिखी है, इसके अंतर्गत आप सबको अवश्य लिखना होगा। तो आप सब ध्यान से सुनो और नोट करते चलें हो सके तो। जब नवजात शिशु होता है, अक्सर देखा जाए तो जब माँ के आहार में जो पोषक तत्व जितने ही कम मात्रा में होंगे, नवजात शिशु का आकार भी उतना ही छोटा होगा। अगर माँ का आहार जितना ही अच्छा होगा, जितने ही अच्छे पौष्टिक तत्वों को ग्रहण करेगी माँ, उतना ही बच्चे का आकार भी अच्छा होगा। तो कह सकते हैं कि माँ का आहार भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है नवजात शिशु के आकार में। दूसरा हमारा है आर्थिक स्तर। जी हाँ, जब माता पिता के आर्थिक स्तर यानी धन से संबंधित आर्थिक व्यवस्था का संबंध माँ के आहार से भी होता है। क्योंकि अगर जैसे बड़े लोग हैं और जिनके यहाँ उपयुक्त धन की मात्रा, आर्थिक स्थिति ठीक है, वो तो अपने लिए फ्रूट और ड्राई फ्रूट इन सब का सेवन करते हैं। लेकिन जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग हैं, उनको इन सब का सेवन उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके कारण आर्थिक स्तर में भी बच्चे के आकार में छोटे और कम भार वाले उत्पन्न होते हैं। यदि निम्न जात के जैसे निम्न स्थिति में जो गरीब लोग हैं, उनके यहाँ बच्चे का भी यदि माँ अच्छा पोषक तत्व तो नहीं ले पा रही है, तो बच्चे का आकार भी छोटा और कम भार हो सकता है। नंबर 3 है जन्म क्रम। जी हाँ, एक अध्ययन में देखा भी गया है कि जब पहला बच्चा होता है, आप सबको पता होगा कि जब पहला बच्चा होता है उसकी लंबाई की अपेक्षा छोटे बच्चे का लंबाई हल्का हो जाता है, 9 पॉइंट हल्का हो जाता है। जी हाँ, पहले बच्चे की अपेक्षा, क्योंकि माँ हष्ट पुष्ट होती है पहले बच्चे का जन्म देने के लिए, और सेकंड बच्चे के जन्म देने के लिए उसकी स्थिति कमजोर हो जाती है, इससे बच्चा भी कमजोर हो जाता है। सेकंड है हमारा गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं। जी हाँ बच्चे, गर्भस्थ जो शिशु हैं उनकी क्रियाएं क्या हैं। एक अन्य अध्ययन के अनुसार जो गर्भस्थ शिशु होते हैं गर्भकालीन अवस्था में ही अधिक क्रियाशील होते हैं। वे जन्म के समय दुबले पतले और कम भार के होते ही हैं। जन्म के समय
जो गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं होती हैं, अध्ययन के अनुसार देखा गया है कि जब गर्भकालीन अवस्था में अधिक क्रियाशील होते हैं तो वे जन्म के समय दुबले और पतले भार के होते हैं। और नेक्स्ट हमारा बच्चों अन्य कारक। अन्य कारक में देखा जाए तो जैसे लिख सकते हैं कि जन्म के 6 घंटे या इसके बाद फीड किया जाता है, कि फीड अर्थात दूध को पिलाया जाता है, तो वे अपना भार कम करते हैं। कुछ अध्ययनों में यह भी देखा गया है कि जो बच्चे वसंत और गर्मियों में होते हैं उनका भार जल्दी बढ़ता है, परंतु यह ठंडे देशों में, सॉरी बच्चों, जो ठंडे देशों के लिए सही है। और अपने क्या होता है बच्चों, आकार में अपने देश में जो बच्चे पैदा होते हैं जाड़े के प्रारंभ में तो पैदा होते हैं, उनका तो भार शीघ्र बढ़ता है ठंडी के मौसम में। और यह देखा गया है कि नए बच्चे का जन्म 7 दिन तक भार घटाता है। याद रखना, जो नया बच्चा जन्म लेता है उसका 7 दिन तक भार घटता है। आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारा शारीरिक अनुपात। जी हाँ, है हमारा शारीरिक अनुपात। क्या शिशु के विकास में क्या शारीरिक विकास में क्या होता है शारीरिक अनुपात में। एक हमारे महान विचारक हैं जो हार्लाक जी हैं। हार्लाक जी ने कहा था कि इनकी एक परिभाषा है, नोट कर लेना, कि नवजात शिशु वयस्क व्यक्ति नहीं है। जो नवजात शिशु होता है वे वयस्क व्यक्ति नहीं है, क्योंकि नवजात शिशु के शारीरिक अनुपात वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा निम्न होते हैं। जी हाँ, इन्होंने ठीक ही कहा था कि जो बच्चा जन्म लेता है बहुत ही छोटा होता है, वो वयस्क व्यक्ति नहीं होता है। उसका सिर उसके संपूर्ण शरीर का 1/4 होता है। सर बड़ा होता है। मैंने पहले बताया है कि सबसे पहले सर का विकास होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया है कि सबसे पहले किसका विकास होता है, सर का विकास होता है। जो शारीरिक विकास के नियम हैं उनमें मैंने बताया था कि, और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, आप सब वहाँ से देख सकते हैं। जबकि वयस्क व्यक्तियों में सिर और शरीर का अनुपात 1:7 होता है, और खोपड़ी और चेहरे का अनुपात 8:1 होता है। और नवजात शिशु को देखें तो कंधे पतले, गर्दन सक्रिय, पेट कुछ लंबा, और नाक चपटी और जबड़े अविकसित होते हैं। जी हाँ, जबड़े वबड़े तो होते ही नहीं है नवजात शिशु में। और उनकी भुजाएं, धड़ और पैर और सीधी जो सिर हैं उनकी तुलना में बहुत छोटे होते हैं, हाथ पैर सब। आगे देखते हैं हिस्सा है हमारा बच्चों, नवजात शिशु के विशिष्ट गुण। जी हाँ, नवजात शिशु के विशिष्ट गुण क्या हैं। आँखें। जी हाँ, विशेषता आँखों की क्या विशेषता होती है। जन्म के समय बच्चे की आँखें जो होती हैं हल्के भूरे रंग की होती हैं, तथा जन्म के कुछ ही दिनों में आँखों का रंग बदलकर कोई स्थायी रंग बन जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आँखें भूरी कलर की होती हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है और वो अपने माता पिता या किसी और रंग में आ जाता है। अधिकांश बच्चों की आंखें काली होती हैं। आंखें आकार की दृष्टि से परिपक्व लगती हैं। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी आंखें लगभग तो काली होती हैं, लेकिन कुछ बच्चों की भूरी होती हैं। आप सबके यहाँ किसी शिशु ने जन्म लिया होगा तो आप सब उसे ध्यान से देखना। और अधिकांश बच्चों की आंखें तो काली होती ही हैं और आंखें आकार की दृष्टि से परिपक्व लगती हैं, परंतु इनकी गतियां जो होती हैं वो कोई विशिष्ट नियंत्रण नहीं होती हैं। दोनों आंखें में कोई समन्वय नहीं होता है। ऐसा लगता है कि नवजात शिशु एक आंख से एक और दूसरी ओर आंख से दूसरी ओर देख रहा है। और फिर नेक्स्ट हमारा बच्चों गर्दन। जी हाँ, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अवश्य शेयर करें। गर्दन में क्या होता है, जो नवजात शिशु होता है उसकी गर्दन बहुत छोटी होती है। जी हाँ, गर्दन तो बहुत छोटी होती है, लेकिन संपूर्ण शरीर की अपेक्षा सिर भी बहुत बड़ा होता है, अतः छोटी गर्दन दिखाई नहीं देती। जी हाँ, गला देखा जाए, गर्दन देखी जाए तो दिखाई नहीं देती सर के कारण, क्योंकि सर बहुत लंबा होता है, बहुत बड़ा होता है। ऐसा लगता है कि बालक का सिर धड़ से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है बाल। जी हाँ, नवजात शिशु के बाल रेशम की तरह मुलायम होते हैं। पीठ और कंधों पर भी रेशम की तरह मुलायम बाल होते हैं और जन्म के समय सप्ताह बाद झड़ भी जाते हैं। और मांसपेशियां, नवजात शिशु की मांसपेशियां छोटी और मुलायम होती हैं। शिशु का इन पर अधिक नियंत्रण नहीं होता है। पैर और गर्दन की मांसपेशियां शरीर की अन्य मांसपेशियों की अपेक्षा बहुत विकसित होती हैं। नेक्स्ट है हमारा बच्चों हड्डियां। जी हाँ,
हड्डियों का क्या होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी हड्डियां बहुत लचीली होती हैं, कोमल और कार्टिलेज से बनी होती हैं। और नेत्र त्वचा, जी हाँ, जो बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु का जन्म होने के बाद उसकी त्वचा जो होती हैं वो बहुत हल्की गुलाबी होती हैं, और लगभग जन्म के बाद 15 दिन बाद उसका रंग भी स्थायी हो जाता है। दांत तो होते ही नहीं हैं शिशु के। और नेक्स्ट है बच्चों, शरीर शास्त्रीय क्रियाएं। जी हाँ, जो शरीर में शास्त्रीय क्रियाएं होती हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला हमारा है श्वसन क्रियाएं। जैसे नवजात शिशु होते हैं, होते ही रोना प्रारंभ कर देते हैं, रोने से उसके फेफड़े फूल जाते हैं और श्वसन क्रिया आरंभ हो जाती है। तो बच्चे का श्वसन क्रिया कितनी होती है, 40 से 50 ब्रीथ मूवमेंट होता है प्रति मिनट पर। 40 से 50 गतियां होती हैं। फिर हृदय की धड़कन देखते हैं। वयस्क व्यक्ति की अपेक्षा नवजात शिशु की हृदय की धड़कनें बहुत अधिक होती हैं, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है उसकी रक्तचाप बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है कि उसकी धड़कनें तेज चलें, अधिक तीव्र गति से चलें। नेक्स्ट है तापक्रम। जी हाँ, जब बच्चा जन्म लेता है, स्वस्थ बच्चा शिशु, उसके शरीर का तापमान वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा कुछ अधिक ही नहीं होता, बल्कि यह परिवर्तनशील भी होता है, क्योंकि जो नवजात शिशु का तापमान है वह 98.2 से 99 फ़ारेनहाइट तक होता है। नाड़ी की गति देखते हैं। नाड़ी की गति क्या होता है बच्चों, नाड़ी जन्म के समय शिशु की नाड़ी की गति 130 से 150 बीट्स प्रति मिनट होता है। याद रखना, नोट कर लेना, 130 से 150 बीट्स पर मिनट होता है। परंतु कुछ दिनों के बाद ये 177 रह जाती हैं। और वयस्क व्यक्तियों में कितनी होती है, 70 बीट्स होती हैं। बच्चों में बहुत अधिक होती है नाड़ी की गति और वयस्क व्यक्तियों की अपेक्षा, क्योंकि वयस्क व्यक्तियों में 70 होती हैं प्रतिदिन। बच्चे प्रति मिनट 70 बीट्स होती हैं वयस्क व्यक्तियों में, और बच्चों में 130 से 150। और जैसे बच्चा कुछ दिन 15-20 दिन के बाद 177 तक पहुंच जाती हैं। और सोते समय शिशु की नाड़ी गति कितनी होती है, 123.5 बीट्स प्रति मिनट। और सोते समय शिशुओं की नाड़ी गति, और फिर जब समय बीतता है, जैसे 177 पहुंचता है, तो वैसे ही जब बच्चा सोएगा 177, बच्चा जागृत अवस्था में उसकी नाड़ी की गति है, तो सोते समय उसकी 218.5 बीट्स प्रति मिनट होगा। और चूसने से संबंधित सहज क्रियाएं। जी हाँ बच्चों, जब बच्चा है जैसे दूध पीता है तो चूसने की क्रिया ही उसे आती है। होठ छुए जाते हैं तो वह भूखा होता है, उस समय वह चूसने से संबंधित सहज क्रियाएं करता है। और भूख की आकुचन। जी हाँ, बच्चा भूख आकुचन में 2-3 सप्ताह की बाद विकसित होते हैं। 2-3 सप्ताह तक बच्चे में ये विकसित नहीं होता है भूख की आकुचन, क्योंकि जन्म के समय वह एक अध्ययन के अनुसार देखा जाए तो जब नवजात शिशु का पेट 4 से 5 घंटे में खाली हो जाता है, 4 से 5 घंटे में नवजात शिशु का पेट खाली हो जाता है, क्योंकि बार बार वो सुसु करता है। और उनकी छोटी आंतें 7 से 8 घंटे में खाली हो जाती हैं, तथा बड़ी आंतें जो होते हैं 2 से 14 घंटे में खाली हो जाती हैं। और शिशु मलमूत्र त्याग अक्सर फीडिंग के 1 से 2 घंटे बाद करता रहता है। 24 घंटे में शिशु लगभग 5 बार मलमूत्र का त्याग करता है। और यह देखा गया है कि 24 घंटे में शिशु लगभग 5 बार मलमूत्र का त्याग करता है, और उस समय वह चुप रहता है। नेक्स्ट हमारा बच्चों नींद। जी हाँ, नवजात शिशु 15 से 20 घंटे प्रतिदिन सोता है। नोट कर लेना, 15 से 20 घंटे प्रतिदिन नवजात शिशु सोता है। और परंतु वह इतने घंटे लगातार नहीं सोता, लगभग वह 2 घंटे की नींद लेता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है उसकी नींद का अंतराल बढ़ता जाता है, और नींद भी 2-2 घंटे के बजाय अधिक समय तक हो जाती है। और भूख होने पर, पीड़ा होने पर या आंतरिक कष्ट होने पर उसकी नींद खुल जाती है। जी हाँ बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, हर एक पर घंटे के बाद बच्चे का पेट खाली हो जाता है, तो इसलिए बच्चा 2 घंटे से ज़्यादा नहीं सो पाता है, उसका पेट खाली हो जाता है और भूख के कारण वो जाग जाता है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता रानी।